प्रभु यीशु ने हमें प्यार करके, दया करके पवित्र किया है अपने लहू से धो के। इसीलिए हम पवित्र हैं। हम महापवित्र स्थान है क्योंकि यीशु ने अपने लहू से धो के हमें पवित्र कर दिया। प्रभु ने वचन के द्वारा बोला है कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। तो प्रभु खुद ही अपने लहू से मुझे, आपको, सबको पवित्र कर दिया जैसा प्रभु पवित्र है। तो प्रभु यीशु हमारे अंदर है, हम यीशु के अंदर हैं, हम एक हैं। हम छोटे यीशु मसीह हैं। वो हमारे भैया हैं, वो हमारे पिता हैं, हमारे दोस्त हैं। सच्चा भैया, सच्चा पिता, सच्चा दोस्त, सच्चा परमेश्वर है। वचन में प्रभु ने कहा है कि सत्य का जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझ के पाप करें तो नरक ही जाएंगे। तो प्रभु ने इसका मतलब समझाया। सत्य का जानकारी ये है कि मैंने तुम्हें अपने लहू से धोके सदा सर्वदा के लिए, अल्फा एंड ओमेगा के लिए पवित्र, महापवित्र स्थान कर दिया है। ये जानने के बाद भी अगर इसे तुम इनकार करते हो और बोलते हो कि तुम पापी हो, तो तुम पाप कर्म करते हो। मतलब पवित्र आत्मा का निंदा करते हो। पवित्र आत्मा का गवाही है इब्रानियों 10 से लेकर 17 तक कि यीशु ने अपने लहू से हमें सदा सर्वदा के लिए पवित्र कर दिया है। वो हमारे पाप और अधर्म कभी भी याद नहीं रखते। लेकिन पवित्र आत्मा जो यीशु समाचार प्रचार कर रहे हैं, अगर कोई इंसान यीशु समाचार का इनकार करके बोले नहीं मैं पापी हूँ, तो उसको प्रभु बोल रहे हैं कि तुम एक शापित इंसान हो, क्योंकि तुम अपने कर्मों में शापित हो। वचन में लिखा हुआ है गलतियों 3:10। जो कर्मों के द्वारा यानी व्यवस्था के द्वारा, इसको कर्म कहा जाता है, जो कर्मों के द्वारा उद्धार पाना चाहता है वो शापित इंसान है। पवित्र आत्मा का निंदा करना क्या होता है? पवित्र आत्मा इब्रानियों 10 का 10 से लेकर 17 तक गवाही दे रहे हैं कि वो पूरा नीचे पवित्र आत्मा का गवाही है। रादर पूरा बाइबल ही पवित्र आत्मा का गवाही है, वचन ही आत्मा है। तो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि तुम पवित्र हो। लेकिन अगर कोई इस बात को इनकार करता है और खुद को पापी बोलता है, तो पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है। इसका क्षमा नहीं है, क्योंकि जिस लहू से पापों का क्षमा किया गया है, वो लहू को जो इनकार करेगा उसको तो नरक ही जाना पड़ेगा। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन।